जय हिंद साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर है तेलंगाना। अब आपको इसको लिंक करना है। देखिए कैसे, आपका अनुभव जो आप कभी नहीं भूलेंगे, वो अनुभव कौन सा है? गृह लक्ष्मी। जब घर पे लक्ष्मी का जन्म होता है तो गाना गवाया जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। घर में जो सोहर होता है कि नहीं, आप जानते हैं ना। ये आप भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। अब आपको इमेज क्या बनाना है कि घर पर लक्ष्मी हुई है। जब घर पे लक्ष्मी होती हैं, मतलब बेटी का जन्म होता है, तो घर पे सोहर गवाया गया होगा गाना। तो घर पे गाना होता है कि नहीं? कभी कभी आप भी कहने गए होंगे कि चलिए मेरे घर गाना हो रहा है, जब आप छोटे रहे होंगे। ये तो आपका अनुभव है, आप इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने उसी को लिंक कर दिया। अब क्वेश्चन में गृह लक्ष्मी देखते ही, गृह लक्ष्मी और गाना, अपने आप तेलंगाना में देखिए गाना आ रहा है ना, तेलंगाना में गाना आ रहा है। गृह लक्ष्मी अब आप कभी भूलेंगे? बताइए। कभी, जब तक सांसें चलेंगी तब तक आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने लिंक किया है। किससे लिंक किया है? अनुभव से लिंक किया है। अनुभव वो जो आप कभी चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ये देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से हम कुछ लिंक कर लेंगे। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटू फॉ कंक्रीट वाटर सिस्टम में स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर है तुवालू। देखिए तुवालू, और इसमें आ रहा है मोटू फॉ कंक्रीट वाटर सिस्टम। हमको नहीं याद करना है, हमको क्या लिंक करना है? अनुभव। अनुभव कौन सा? देखिए इसमें आ रहा है मोटू आ रहा है ना, मोटू। और मोटे कैसे हो जाएंगे? आप आलू खाएंगे तो। देखिए तुवालू में आ रहा है आलू। स्मार्ट तरीका यही तो है ना, आपने अपने हिसाब से कुछ निकाल लिया कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब मोटू, जो आलू खाएगा वो मोटू हो जाएगा। ये तो आपने भी सजेस्ट किया होगा कि भैया ज़्यादा आलू मत खाओ यार, आलू खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो देखिए मोटू और आलू हो गया ना। अब क्वेश्चन में मोटू रहेगा, ऑप्शन में तुवालू रहेगा। आपको तुवालू याद नहीं रहेगा, लेकिन आलू आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने कितनी बार कितने लोगों को सजेस्ट किया होगा कि ज़्यादा आलू मत खाओ, नहीं तो मोटे हो जाओगे। आसानी से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फार्मर फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से? आंसर है केरल। देखिए फ्रेश, फार्मर फ्रेश, इसमें चारों में से ऑप्शन में से आप सब्जी का नाम ढूंढिए कहाँ है। आप बताएंगे भैया केरल, करेला जैसा लग रहा है। देखिए, और सब्जी 28 राज्य में एक ही राज्य में तो सब्जी आ रही है ना, वो है करेला। केरल को हम करेले से लिंक किए हैं। आप पहली बार हमें देख रहे हैं, अगर आप जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहा है वो केरल देखते हैं, उसके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर इसको जो है करेले से लिंक करेंगे। तो फार्मर फ्रेश क्या जी? करेला। करेला जो है फार्मर्स फ्रेश लाना चाहते हैं, वो फ्रेश अपने जो है अपने खेत से तोड़कर मार्केट में, बाजार में फ्रेश लाते हैं। आप कभी सब्जी लेने जाइए तो वो चिल्लाते हैं नहीं भैया भैया करेला फ्रेश लो, एकदम फ्रेश सब्जी, फ्रेश करेला एकदम ताज़ा ताज़ा हरा हरा है। आपने कितनी बार सुना होगा? आपने वहाँ सुना, यहाँ क्वेश्चन में लिंक कर लिया। कैसे? फार्मर फ्रेश क्या? करेला। अब आप कभी भूलेंगे? आप तुरंत इमेज बनाइए, आप मार्केट में गए हैं, आप बताइए कौन सा करेला लेंगे जो फ्रेश होगा? फ्रेश ही होगा, वही तो लेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना करेला जो है सूख के लाल हो गया वो आप उसे ले लेंगे, नहीं, करेला आप फ्रेश लेंगे। फार्मर फ्रेश करेला, आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है जोइता गुप्ता। देखिए स्पिनोजा में आ रहा है स्पिन, और जोइता गुप्ता में आ रहा है गुप्त। जो स्पिनर होते हैं वो एक न एक बॉल गुप्त रखते हैं, वो जो है बैट्समैन को पता ही नहीं होता। अब वो जो गुप्त बॉल होती है उसे एक सरप्राइज दे देते हैं कि लो ये तुम नहीं जानते, लो पकड़ो, और उसी से आउट कर लेते हैं। अब आप ये जानते हैं कि नहीं, सच बताइएगा। ये तो आप पहले से जानते थे। अब सोचिए स्पिनर तो वैसे ही उसकी स्पीड कितना 85 से लेकर 90 की स्पीड एवरेज रहती है। अब बताइए इतने कम स्पीड में फेंकेंगे, सामने वाला 6 नहीं मार देगा, लेकिन बैट्समैन क्यों नहीं मारता? क्यों वो आगे बढ़ के 6 नहीं मार देता? क्योंकि उसे पता है कि ये स्पिनर बॉल है, ये कुछ ना कुछ बॉल गुप्त रखा होगा। पता चलो मैं आगे बढ़ूं और पीछे धोनी साहब खड़े हों, नजर झपकते ही काम तमाम कर दे। तो आपको इमेज क्या बनाना है कि जो स्पिनर होते हैं उनके पास एक न एक बॉल गुप्त रहती है। ये बात आप देखिए, चाहे शेन वॉर्न हुए, चाहे भज्जी हुए, मुथैया मुरलीधरन, उनके पास एक नहीं बल्कि कई बॉल की वैरायटीज थी गुप्त तरीके से, ताकि जो है बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाता था। ये तो आप जानते हैं ना, मैं कुछ नया बता रहा हूँ नहीं, आप बस सुनते जाइए बस, फिर कभी मत रिवीजन कीजिए। एग्जाम में जाएंगे तो स्पिनोजा और गुप्त के अलावा आपको कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं।
नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला डीमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया? आंसर है आईआईटी मद्रास। अब देखिए सब में आईआईटी है, कंफ्यूज होंगे ना, लेकिन आज के बाद नहीं होंगे। देखिए डाई मिथाइल ईथर, ईथर आ रहा है ना, ईथर मतलब ईतर, मैंने ईतर की फोटो लगा दी। ईतर आप जानते हैं, ईतर को लगाया कैसे जाता है बताइए? ईतर सॉरी, इसमें आईआईटी मद्रास नहीं है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर है। देखिए ईतर कैसे लगाया जाता है बताइए? आप ईतर जो होता है इसमें जो आप इसमें रुई रहता है, रुई, वो उसी रुई में ईतर को लगाकर कपड़े में लगाकर उसको कान में खोस लेते हैं। ये आपने देखा हो? आप बोले भैया हम नहीं देखे। आपके कोई मुस्लिम दोस्त हो उनसे पूछिए ईतर कहाँ लगाया जाता है, तो वो बताएंगे भैया ईतर को जो है कान में लगा लिया जाता है, ताकि जब कभी लगाना हो तो वही कान से निकाल के रगड़ लें। तो देखिए आईआईटी कानपुर आपने लिंक कर लिया कैसे? ईतर जो है कान में लगाया जाता है, ये तो आप जान गए। अब क्वेश्चन में जब आएगा डाई मिथाइल ईथर मतलब ईतर कहाँ लगाया जाता है? कान में। ऑप्शन में रहेगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई। तो ईतर और कान के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नितिन अग्रवाल। देखिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निदेशक, क्वेश्चन में ये सब लिखा रहेगा, नीचे ऑप्शन में रहेगा, आपको लिंक करना है। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर पे एक दीवार बना देते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? वो दीवार बनाते हैं। आपको अगर देश की एंट्री अंदर करना है दुश्मन को, पहले उनको जो है इस वाल से टकराना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं ना। तो देखिए बीएसएफ बॉर्डर पर एक वाल बना दिया जाता है ना। देखिए नितिन अग्रवाल में आ रहा है वाल। अब बॉर्डर पे वॉल बनती है कि नहीं? ऑप्शन में रहेगा वॉल, एक ही में रहेगा ऑप्शन में अग्रवाल। आपकी बहुत किस्मत खराब रहेगी तो दो ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि नितिन अग्रवाल हो गया, मित अग्रवाल हो गया। आपको यहाँ मैं लिंक करा दे रहा हूँ। और देखिए ये जो मान लीजिए जो बीएसएफ पे जो महानिदेशक पद पर जिसका नियुक्ति हुआ है वो आया बंदा और अपने दादा से देखिए सैल्यूट मार रहा है। देखिए इनके नाती हैं ये, देखिए नितिन में नाती आ रहा है, इनका नाती जो है वही दीवार बनाया हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर। देखिए नितिन में नाती, उनका नाती जो है वाल पर जो है दीवार बनाया है बॉर्डर पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आसानी से लिंक हो गया। अब मैं इतना जो मैं बता दिया ना, आप तुरंत अपने आप फील के, आपके दादा, अगर आप बहुत खुश नसीब हैं तो आपके दादा होंगे। आप इमेज बनाइए कि आप ही बीएसएफ में बन के आए हैं और अपने दादा को सैल्यूट मार रहे हैं। आपके दादा की नाती तो हुई है ना, भूलेंगे? कभी भूल ही नहीं पाएंगे। एग्जाम में जाएंगे तो इस ऑप्शन के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं आपको। यही तो खास बात है इस क्लास की। सब पढ़ें बार बार, आप पढ़ें एक बार, अंतिम बार, नो रिवीजन। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका श्रम विभाग ने वर्ष 2023 के इकबाल मसीहा पुरस्कार किसे प्रदान किया? आंसर है ललित नटराजन। देखिए नटराजन की लॉकेट पहने है ना, तो इसको यहीं से लिंक कर लीजिए आप कि जो नटराजन की लॉकेट पहनेगा उसका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखिए इकबाल में क्या आ रहा है? इकबाल। जैसे ही आप पढ़ेंगे इकबाल, तुरंत आएगा कि अच्छा इकबाल बांका उसका नहीं, एक बाल भी कोई बांका उसका नहीं कर पाएगा जो नटराजन की लॉकेट पहनेगा। नटराजन की मूर्ति, नटराजन मतलब शिव भगवान का ये रूप है, आप जानते हैं ना। तो जो नटराजन की लॉकेट पहनेगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। अब कभी आप मेला वाला में जाइएगा, मेला में नटराजन की ये लॉकेट देखते ही ना, ये क्वेश्चन अपने आप रिकॉल हो जाएगा। अब आपको रिवीजन नहीं करना है, अपने आप रिकॉल होगा, आपको पता भी नहीं होगा, वो रिकॉल हो जाएगा। आपके चेहरे पे की स्माइल आ जाएगी। एग्जाम में जाएंगे तो आप ठीक करके चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कामाइक मैकार्थी का संबंध किस देश से है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए मैं जो क्वेश्चन आपको लिंक करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वही क्वेश्चन मैं लिंक करा रहा हूँ जिसकी प्रबल संभावना है। वो इसलिए क्योंकि आप जितने सम्मानित पीडीएफ देखेंगे, जितने कोचिंग्स पढ़ाते हैं, मैं उनमें जो सब के पीडीएफ में जो क्वेश्चन कॉमन रहता है वही क्वेश्चन आपके सामने होता है। क्योंकि सब में कॉमन है, इसका मतलब वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं उसे लिंक करा दिया। प्लीज आप इसको कहने के सेंस है आप इस क्लास के एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। एग्जाम में जाएंगे तो आपको यही मिलेंगे।
समझ रहे हैं ना। तो आप कैसे लिंक करना है, देखिए मैकार्थी में आ रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका लिंक करना है। देखिए मैकार्थी में आ रहा है स्वार्थी, क्या आ रहा है, स्वार्थी। अब स्वार्थी, सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आसानी से क्या आप बोलेंगे भैया कैसे, थोड़ा बता दीजिए स्वार्थी कैसा है, बताइए। ये अमेरिका ही है। 1971 में ये पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहा था, परमाणु बम हम लोग के ऊपर फेंकने आया था ये, लेकिन आज यही मोदी जी को बुला के वेलकम करता है। तो हम लोग जानते हैं तुम स्वार्थी हो। हमारा दोस्त रूस है, रूस हमारे जो है कठिन, जब हमारा प्रतिकूल स्थिति थी तब उसने साथ दिया था, इसलिए हमने रूस यूक्रेन उसका साथ दिया, सबके विरोध के बाद भी हमने साथ दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमको पता है कौन स्वार्थी है कौन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका से बड़ा कोई स्वार्थी और कोई हो नहीं सकता। तो मैकार्थी मतलब स्वार्थी, और ऑप्शन मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरीके से ही पढ़ना है आपको। अब बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, पुलित्जर को अवार्ड मिला इनको, इनका डेथ हो गया, पूछ लेगा कहाँ संबंधित है। तो स्वार्थी और संयुक्त राज्य अमेरिका आप सालों बाद भी जाएंगे एग्जाम में ठीक कर देंगे, स्वार्थी आपके दिमाग में रहेंगे, स्वार्थी अमेरिका वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग के खिताब किसने जीता, आंसर है नोवाक जोकोविच। देखिए फ्रेंच ओपन में आ रहा है फ्रेंच, ये फ्रेंच कट की दाढ़ी है। आप इसको देखकर, ये बहुत स्मार्ट लग रहा है, आप इसको देखकर देखिए, खुद ना रख लीजिएगा। फ्रेंच ओपन की फ्रेंच कट की दाढ़ी हमारे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको नो, फ्रेंच जो है कट की दाढ़ी आपको नहीं रखना है, नो नो, देखिए नो नो। अब देखिए इस तरीके से आप नहीं याद करेंगे ना, तो वहाँ राफेल नडाल, फ्रेंच जोकोविच, नोवाक जोकोविच, वहाँ पर जब आएगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से आप होंगे नहीं कि फ्रेंच कट की दाढ़ी हम नहीं रखेंगे, पता चला किसी और को देखकर हम रख लें, उसके तो ऊपर अच्छा लग रहा है, इन भाई साहब के ऊपर अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, नो। क्या फ्रेंच कट की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फ्रेंच कट की दाढ़ी आप रखेंगे, आप बोलिए नो, आपने बोल दिया, बस हो गया काम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना। आपको जो ऊपर कहानी लिखी है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में शक्ति योजना रहेगा। क्या पता ये ऊपर कहानी बदल दे, लेकिन शक्ति योजना बदलेगा नहीं। तो आपको शक्ति योजना ये है कर्नाटक में। देखिए शक्ति, देखिए महिला को आपको क्या लिंक करना है कि जो शक्ति का रूप कौन होती है, महिलाएं। कभी ये महिला जो है कभी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, आपने कितनी बार कहावत सुनी होगी ना। महिला जो है उनकी शक्ति कब दिखती है, जब कोई नाटक करता है। अगर कोई नाटक बहुत ज़्यादा करता है तब उनका रौद्र रूप निकल कर आता है। फिर ये देखिए पिटाई हो रही ना, ये मैडम इनकी पिटाई कर रही हैं क्योंकि ये लोग नाटक कर रहे थे। अगर आप नाटक करेंगे तो महिलाएं जो है वो उनकी शक्ति दिखेगी। अगर आपको महिलाओं की शक्ति देखना है, मतलब पावर, दुर्गा का अवतार देखना है, आप उनके सामने नाटक कीजिए। नाटक मतलब जो उनको ना पसंद हो वो कीजिए, तब उनका रूप देखिएगा आप, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ से शक्ति और कर्नाटक, आसानी से इमेज बन गया। अब आपका क्या है, आपके सामने जो कोई बहुत सीधी लड़की हो उसका इमेज बनाइए, वो सीधी है लेकिन कभी आप जो है सीमा पार कीजिए, तब फिर उसका रूप देखिएगा। आप नाटक करेंगे, उनकी शक्ति जो है निकल कर सामने आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित है, आंसर है तमिलनाडु। देखिए प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठित है बहुत संग्रहालय। अब इतना प्रतिष्ठित संग्रहालय है, आप मिलने जाएंगे कि नहीं उनसे, बताइए। देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है। देखिए आप इतने प्रतिष्ठित संग्रहालय में अपने उनसे मिलने जाइएगा, आप उनको बुला लीजिए। आपको वो कहीं और हो तो आप बुलाइए, आइए प्रतिष्ठित संग्रहालय नया खुला है वहीं मिला जाए ना। अरे जरूरी नहीं है उनसे, आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए सबको मिलने के लिए कि चलो, वैसे जो है संग्रहालय घूमा जाएगा, वैसे सब लोग मिलाप भी हो जाएगा। तो देखिए संग्रहालय में जब सब आएंगे तो मुलाकात होगी ना, मिलन होगा। देखिए प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु में आ रहा है, मिलना, आसानी से लिंक हो गया। एक बार इमेज बनाइए कि ये संग्रहालय में आप घूमने गए सारे दोस्तों के साथ जब बुलाए हैं, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से, कोई उस गाँव से, कोई उस जिले से, सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो मिलेंगे। क्यों आप बुला रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिष्ठित संग्रहालय है।
एक ही बार पढ़ना है आपको, बस उस जिस तरीके से मैं आपको फील करवा रहा हूँ और उसको विजुअलाइज कीजिए बस। नेक्स्ट देखिए, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? आंसर है केरला। देखिए केरल आ गया, फिर हमने कैसे लिंक करेंगे? करेला से। अब आपको ये बनाना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, आप घर से निकलने से पहले जैसे दही चीनी खाते हैं, दही चीनी के स्थान पे आप जो है करेले का जूस पी लीजिए। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा ना कि शुभ यात्रा आप चाहते हैं तो करेले का जूस पी लीजिए। आसानी से केरल हो गया कि नहीं? केरल और शुभ यात्रा। दही, इतनी बार दही चीनी ही तो खा के निकलते हैं, एक बार करेले का जूस पी लीजिए, एक बार पी लीजिए, आपका क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। जो आपके अनुभव बिखरे पड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं, इस क्लास में उसका उपयोग लीजिए। नहीं क्या यहाँ आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तो ये सारे अनमोल अनुभव जो है ऐसे चले जाएंगे। तो यहाँ आपने आप आए और इसको आसानी से अपने जो है अनुभव से लिंक कर लिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? आंसर है हुन मनेट। देखिए हुन मनेट, देखिए सब में हुन आ रहा है ना, आपको कंबोडिया लिंक करना है। जब देखिए अभी करंट का इशू है, प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तो उसमें कंबोडिया लिखा ही लिखा रहेगा और ऑप्शन में हुन मनेट भी रहेगा। आपको लिंक करना है। देखिए कंबोडिया माना बोरिया, देखिए बोरिया बोरिया, तो बोरिया कभी उठाने का आपका मन करता है? बताइए, कभी नहीं करता। देखकर तरस आता है, माया लगता है कि यार बताओ इतने धूप में ये बोरिया उठा रहे हैं, मेरा मतलब मन ही नहीं करता। आपका, मेरा तो मन कभी नहीं करता। आई होप कि आपका भी मन नहीं करता होगा बोरिया उठाने का। बताइए कड़ी धूप में आप बोरिया उठाने का मन करेगा? नहीं करेगा। देखिए बोरिया और मन एक ही में तो मन आ रहा है ना, एक ही में तो मन आ रहा है, सब में कहा है एक ही में मन है कि बोरिया उठाने का आपका मन नहीं करेगा। आपसे कोई कहेगा भी चलिए ये बोरिया उठाइए, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं कर रहा है। बोल दीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? आंसर है रडार। देखिए स्वाति छोड़िए, माउंटेन आप कीजिए कि माउंटेन पे देखिए कितने लोग माउंटेन फतेह कर रहे हैं, माउंटेन पे चले जा रहे हैं सब लोग। अब सब लोग जा रहे हैं तो वहाँ सुरक्षा की भी तो चिंता होगी ना, तो सुरक्षा की चिंता के लिए भारत सरकार ने क्या किया? वहाँ रडार लगा दिया कि आप लोग जाइए माउंटेन पे, इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, घूमिए टहलिए, हम रडार से सबको जो है ट्रैश करते रहेंगे। तो रडार और माउंटेन हो गया कि नहीं? बताइए आसानी से। अब देखिए पर्वतारोही गए हैं, यहाँ पर सरकार को कैसे पता चलेगा? इनकी सुरक्षा की जो है कैसे सुनिश्चित करेंगे? उसके लिए रडार फिट कर दिया ना। तो माउंटेन रडार, माउंटेन एक आपने अनुभव विजुअलाइज कर लिया ना, इतनी ऊंचाई पर बताइए क्या कैसे होगा, उसके लिए रडार लगाया गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन अब आपको रिवीजन नहीं करना है, ये जान लीजिए। आपके लिए चुनौती है। क्या चुनौती है? आपको याद नहीं करना है, आपको भूल कर दिखाना है। समझ रहे हैं ना? आपको भूल कर दिखाना है, आप भूल कर दिखाइए। चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। जब अब देखिए कैसे मज़ा कैसे आएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जरूर डाउनलोड कीजिए। आप आपको चेक करना है ना। आप एक महीने बाद, या अभी जैसे मैंने पढ़ाया है आप देख लीजिए एक बार, सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं। फिर 1-2 महीने बाद देख लीजिएगा, फिर भी आपको याद रहेंगे। मत देखिएगा 1 साल बाद देखिएगा, फिर भी आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके अनुभव वाली क्लास है। जिस तरीके से मैंने करंट अफेयर पढ़ाया, ऐसे ही मैंने स्टैटिक का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जो एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिंक करा के याद कराया है। आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।